Hello students, welcome to Medico's Lover YouTube channel. Let's be start the questions of the respiration chapters with the PYQ. जी हाँ स्टूडेंट्स, हम PYQs करेंगे, 100+ स्टूडेंट्स करेंगे. जी हाँ स्टूडेंट्स, चलिए क्वेश्चंस कर लेते हैं हम. एक मिनट. Arrange the given steps of the respiration mechanism in the order they occur in. Diffusion of gases in the alveolar membrane, diffusion of O2 and CO2 between the blood and the tissue, breathing or pulmonary ventilation, utilization of O2 by the cells, transport of gases by the blood. Correct sequence of these steps are. आपको इसमें correct sequence बताना है. तो according to that, breathing of pulmonary ventilation first होना चाहिए, and then diffusion of gases across the alveolar membrane second होना चाहिए स्टूडेंट्स. हो गया. and then diffusion of and then transport of gases by the blood, diffusion of O2 and CO2 between the blood and the tissue, and utilization of the cells. तो ये वाला आपका जो जा रहा है, आई थिंक जो थर्ड वाला जाएगा. थर्ड वाला इज़ द राइट आंसर. द वैल्यू ऑफ द फंक्शनल रेसिडुअल कैपेसिटी FRC इज़ 1200. ये डायरेक्ट NCERT का सवाल है. चलिए नेक्स्ट चल लेते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं. विच इज़ द कॉमन पैसेज फॉर फूड एंड द एयर इज फार्नेक्स. Is pharynx. The function of the conducting part in respiratory system of human is clears foreign particles, humidifies atmospheric air, brings the air to the body temperature, all of the above. When there is no initial bronchioles, when there is no air in the initial bronchioles, they does not collapse. It is due to the presence of less than no students, presence of incomplete cartilaginous ring, presence of complete cartilaginous ring, no students, presence of mucus, no students. आंसर क्या हो जाएगा इसका सेकंड.
विच, एक मिनट स्टूडेंट्स का कलर चेंज कर लिया जाए, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेप्स नॉट इन्वॉल्व इन रेस्पिरेशन, डिफ्यूजन ऑफ गैसेज अक्रॉस एल्वुलर मेम्ब्रेन, नॉट इन्वॉल्व इन रेस्पिरेशन। ओके स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 6 स्टूडेंट, इसको आप ट्राई कीजिए। विच ऑफ द फॉलोइंग नॉट इन्वॉल्व इन रेस्पिरेशन, डिफ्यूजन ऑफ गैसेज अक्रॉस एल्वुलर मेम्ब्रेन, जी हाँ स्टूडेंट्स। ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेज बाय द ब्लड, चलिए स्टूडेंट देखते हैं इसको। प्रोवाइड न्यूट्रिएंट्स, ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेज बाय द ब्लड, जी हाँ स्टूडेंट्स। प्रोवाइड न्यूट्रिएंट्स एंड ऑक्सीजन, न्यूट्रिएंट्स नहीं प्रोवाइड करता स्टूडेंट्स, ये रॉन्ग हो गया। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा स्टूडेंट, थर्ड हो जाएगा। Inspiration can occur when pressure within the lungs is less than the atmospheric air. Yes students, pressure within the lungs is more than, ये तो expiration होता है students। pressure within the lungs and the atmospheric is same, no students, nothing will happen, no effect of pressure, no student, pressure का इफेक्ट पड़ता है। तो आंसर क्या हो जाएगा इसका, फर्स्ट हो जाएगा स्टूडेंट्स। जी हाँ स्टूडेंट, डबल स्टार के साथ मैं आपको एक बताऊंगा कि इस वाले चैप्टर से अगर आपका कोई भी क्वेश्चन आता है तो वो आपका सही होकर रहेगा अगर आपने ये वाला चैनल को अगर फॉलो कर लिया तो। by the contraction in the diaphragm, volume of the thoracic chamber is increased in the anterior-posterior axis, dorsal ventral axis, and आगे anterior posterior यानी कि आगे, जैसे कि ये चीज़ है, ये आपका ये रिब्स हो जाएंगे स्टूडेंट्स, ये आपका स्टर्नम यानी कि ये वाली साइड स्टर्नम वाली, स्टर्नम स्टर्नम, साथ में इसके पीछे क्या होगा स्टूडेंट्स, वर्टिब्रल कॉलम। वर्टिब्रल कॉलम को हम क्या कहेंगे, पोस्टीरियर एक्सिस, जबकि जो हमारा स्टर्नम है वो क्या चीज़ है, एंटीरियर पोस्टीरियर, वैसे है तो पोस्टीरियर एंटीरियर, दैट इज कॉल्ड एंटीरियर पोस्टीरियर एक्सिस में। द प्राइमरी मसल ऑफ द इंस्पिरेशन इज डायफ्राम। टोटल वॉल्यूम ऑफ एयर पर्सन कैन एक्सपायर आफ्टर नॉर्मल इंस्पायरेशन, जब वो नॉर्मल इंस्पायरेशन कर लेता है, नॉर्मल इंस्पायरेशन यानी कि टाइडल वॉल्यूम होता है उसके पास और प्लस IRB, टोटल वॉल्यूम ऑफ एयर पर्सन कैन एक्सपायर, वो एक्सपायर कर सकता है। जी हाँ स्टूडेंट, ट्राई कीजिए, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन लेके आया हूँ मैं, दैट इज़ कॉल्ड एक्सपायरेटरी कैपेसिटी। ये आपका क्वेश्चन नीट में भी आया हुआ क्वेश्चन है, इसके अंदर PYQs के साथ साथ PMT के भी क्वेश्चन इंक्लूडेड करके लेके आया हूँ मैं। Which of the following factors can affect the rate of diffusion of gases, thickness of the membrane involved in diffusion? Yes students. Solubility of the gases, जी हाँ students. Pressure of the gases, जी हाँ students, all of the above। NCERT के लाइन टू लाइन क्वेश्चन है, ये तो सही ही होना चाहिए। Which of the following is correct? Question number 12, pressure of the O2 159 mm, alveoli के अंदर पार्शियल प्रेशर ऑफ O2 ऑक्सीजन का 190 mm, जी हाँ जी नो स्टूडेंट 104 होता है, ये गलत हो गया। पार्शियल प्रेशर CO2 alveoli के अंदर, जी हाँ स्टूडेंट 40 होता है। पार्शियल प्रेशर ऑफ O2 104 होता है, पार्शियल प्रेशर O2 गलत, यानी कि हमारे दो देखने लगे ना। डीऑक्सीनेटेड ब्लड के अंदर हमारा डीऑक्सीनेटेड ब्लड 95, जी नो स्टूडेंट 45 होता है, ये सही है, आंसर हमारा मिल गया थर्ड। जी हाँ, इसका आंसर क्या हो जाएगा, थर्ड। क्या बेहतरीन क्वेश्चन था, मज़ा आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, बेहतरीन क्वेश्चन, नेक्स्ट सारे क्वेश्चन बेहतरीन है। वट इज़ ट्रू अबाउट द डिफ्यूज़न कैपेसिटी? डिफ्यूज़न कैपेसिटी ऑफ CO2 इज़ मच मोर देन O2, जी हाँ स्टूडेंट, एकदम सही बात। डिफ्यूज़न कैपेसिटी ऑफ O2 इज़ मच मोर देन CO2, नो स्टूडेंट, नो, ये स्टूडेंट मोस्टली रॉन्ग कर देते हैं, और सेम तो होती ही नहीं, नन ऑफ द दिस तो नहीं होगा। आंसर इज़ गोइंग टू बी फर्स्ट, जी हाँ स्टूडेंट्स। इसी के साथ हमारे साथ बनी रही है, बेस्ट प्रैक्टिस करवाएंगे क्वेश्चंस की, मैक्सिमम क्वेश्चन यही करा देंगे, तो आपके 320 प्लस तो
डेफिनेटली पक्का है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू? 20 to 25% CO2 इज ट्रांसपोर्टेड बाय RBC। जी हाँ स्टूडेंट, सही है एकदम। 97% ऑफ ऑक्सीजन इज ट्रांसपोर्टेड बाय RBC। जी हाँ स्टूडेंट, ये भी एकदम सही है, सही बात कर रहा है ये भी। एक मिनट स्टूडेंट्स, नाइन्टी 97% ऑक्सीजन RBC, ये एकदम सही है स्टूडेंट्स। 70% ऑफ CO2 इज कैरिड बाय कार्बोनेट। जी हाँ स्टूडेंट्स, आपने हेल्डन इफेक्ट पढ़ा होगा, हेल्डन इफेक्ट सब पढ़ाते हैं। जी हाँ स्टूडेंट्स, एकदम सही है, इसका आंसर हो जाएगा 4th। इसकी आपको मैं PDF भी अवेलेबल कर दूंगा, आप वहाँ पे जाकर के इसकी PDF भी अवेल करा सकते हो। बाइंडिंग ऑफ ऑक्सीजन विद हेमोग्लोबिन इज प्राइमरी रिलेटेड विद बाइंडिंग ऑक्सीजन, पार्शियल प्रेशर ऑफ O2, पार्शियल प्रेशर ऑफ CO2, H+ आयन कंसनट्रेशन, टेम्परेचर। जी हाँ स्टूडेंट, एकदम बेहतरीन क्वेश्चन है ये, बहुत सारे बच्चे लास्ट छोड़ करके आए थे। इसका आंसर हो जाएगा 1st। Which of the following factors can alter the binding of O2 with hemoglobin? Partial pressure of O2, partial pressure of CO2, H+ ion concentration और the temperature। इसका आंसर हो जाएगा ABCD, 4th ऑप्शन। इसका फर्स्ट था ना, इसका 4th हो जाएगा आंसर। बेहतरीन क्वेश्चन है ये एकदम, इससे बेहतरीन क्वेश्चन शायद ही आपको कोई करवाए पूरे यूट्यूब चैनल पे। AIPMT के क्वेश्चन, नीट एम्स के भी क्वेश्चन इसमें इंक्लूडेड कर दिए हैं सारे, तो उससे बाहर तो शायद ही कहीं जाएगा क्वेश्चन। द कंडीशन विच आर फेवरेबल फॉर द फॉर्मेशन ऑफ द ऑक्सी हीमोग्लोबिन। पार्शियल प्रेशर ऑफ O2 हाई होना चाहिए, पार्शियल CO2 गलत, एकदम गलत। पार्शियल प्रेशर ऑफ O2 लो, ना, गलत। पार्शियल प्रेशर O2 हाई, पार्शियल प्रेशर O2 लो, H+ आयन कंसनट्रेशन लो, टेम्परेचर भी लो होना चाहिए। थर्ड ऑप्शन इज करेक्ट। Which of the following statement is or are correct? A high concentration of carbonic anhydride is present in the RBC। जी हाँ स्टूडेंट, एकदम राइट। Minor quantity of carbonic anhydride is present in the plasma। जी हाँ स्टूडेंट, ये भी बात सही कर रहा है। Every 100 ml of blood delivers about 4 ml of CO2 to alveoli, एकदम सही। स्टूडेंट्स, इसके आई थिंक सो कुछ मिस्टेक है, ऑप्शंस नहीं बनाए, कोई बात नहीं, अभी हम बता देते हैं। 20 to 25% CO2 is carried by hemoglobin as कार्बोमिनोहेमोग्लोबिन। जी हाँ स्टूडेंट, चारों स्टेटमेंट सही है। आई थिंक सो इसमें कुछ एरर है, एरर नहीं है, एडिटिंग मिस्टेक्स है, तो इसके चारों ऑप्शन सही हैं, ऑल आर करेक्ट। ऑल करेक्ट। Which of the following center can moderate the function of the respiratory system? Chemosensitive area? No student, pneumotaxic center। इसका आंसर है pneumotaxic center। थर्ड ऑप्शन is right। A chemosensitive area situated adjacent to the respiratory rhythm center which sensitive to CO2 and the H+ ion concentration। एक मिनट स्टूडेंट्स, ऑप्शन नंबर 3। रेस्पिरेटरी रिदम सेंटर इज प्रेजेंट इन, रेस्पिरेटरी रिदम सेंटर प्रेजेंट कहाँ पे होगा? मेडुला रीजन में। कहाँ पे? मेडुला रीजन में। एक मिनट स्टूडेंट, से क्या हुआ? A chronic disorder in which the alveolar air walls are damaged due to the respiratory surface decrease। One of the major causes is called cigarette smoking, that is called emphysema हो जाता है। NCERT का क्वेश्चन। Regarding the function of our conducting respiratory system, mark the wrong statement। Mark the wrong state entry। Humidifies the air,
right. Warms the air, right. Diffusion of gas is wrong. Cleans the air, right. Answer third. Total volume of air accommodated in the lungs at the end of the forced inspiration. Question number 24. Fourth option. Mark the true statement among the following with reference to normal breathing. Inspiration is a passive process, whereas the expiration is an active process. Inspiration is an active process, whereas expiration is passive. Both are active या both are passive. इसका आंसर हो जाएगा फर्स्ट. न इंस्पिरेशन इज एन एक्टिव प्रोसेस, तो आंसर हो जाना चाहिए सेकंड. A person breathes in some volume by air by forced inspiration after having a forced expiration. This quantity of air is taken as a person is breathe in some volume of air by forced inspiration after having a forced vital capacity. That is called vital capacity. इसको आप ऐसे याद रखेंगे, important question है ये. The oxygen hemoglobin dissociation curve will be shown a right curve in case of high partial pressure of CO2. First, match the following and mark the correct option. Earthworm. अर्थवॉर्म का होना चाहिए मोस्ट क्रिटिकल. अर्थपोडा का हो जाता है फिशेस का गिल्स. बर्ड्स एंड रेप्टाइल्स का ये, और ये हो जाता है बी. तो फर्स्ट का फर्स्ट, बी का फोर्थ, सी का टू, डी का थर्ड. बी सेकंड इज करेक्ट. सेकंड आंसर. मार्क द करेक्ट पेयर ऑफ मसल्स इन्वॉल्व इन द नॉर्मल ब्रीथिंग इन ह्यूमंस. External intercostal muscles, diaphragm and the abdominal muscles. Diaphragm and the external intercostal muscle. Third option. A person suffers punctures in the chest cavity. A person suffers puncture in the chest cavity in an accident without damage to the lung. It is in fact due to cessation in the breathing. After reduced breathing rate, rapid increase, no change in cessation in the breathing. डायफ्राग्राम जो होता है उसको अगर वो बेचर हो जाता है तो पूरा वॉल्यूम जीरो हो जाता है. वॉल्यूम जीरो हो जाएगा तो वॉल्यूम इज इक्वल टू जीरो. तो जो हमारी जो इक्वेशन होती है PV इज इक्वल टू NRT, PV इज इक्वल टू NRT. इसकी वजह से अगर हमारा वॉल्यूम जीरो हो गया तो प्रेशर भी जीरो हो जाएगा और ब्रीथिंग भी जीरो हो जाएगी. ब्रीथिंग जीरो यानी कि फिर हमारी डेथ हो जाएगी. बाकी का आगे प्रोसेस भी होता है, ठीक है. विच ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप ऑफ एनिमल इज यूजेस लंग्स फॉर रेस्पिरेशन. विच ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप ऑफ एनिमल यूजेस लंग्स फॉर रेस्पिरेशन. फिशेज. स्टूडेंट्स काट दो, फिशेज यहाँ पे भी काट दो, फिश वाला काट दो. ने चेंज इन रेस्पिरेशन, सिचुएशन ऑफ ब्रीथिंग. ओ सॉरी, ये लगता है थोड़ा सा एरर हो गया. आई थिंक सो यहाँ पे रेप्टाइल्स वगैरह आना चाहिए था. रेप्टाइल्स, बर्ड्स, mammals. At which level of vertebra of the vertebral column trachea divides and form the bronchus? Fifth thoracic vertebra. Second answer. Vital capacity of the lungs is question number 33. TB plus IRV ERV. जी हाँ स्टूडेंट, फर्स्ट आंसर है इसका. पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इन एल्वोलाई. एल्वोलाई में पार्शियल प्रेशर कितना होता है? 104 होता है. एंड एटमॉस्फेरिक में 159 एंड द टिश्यू में 40. फोर्थ ऑप्शन. सॉरी, कार्बन डाइऑक्साइड का पूछा था मैंने, ऑक्सीजन का बता दिया. पार्शियल प्रेशर इन एल्वोलाई 40, एटमॉस्फेयर में 0.3, 45. सेकेंड ऑप्शन. Every 100 ml of deoxynitrate occurs CO2 4 ml. Ciliated epithelium leaving the trachea, lining the trachea and bronchi is advantageous because cilia act as sensory hairs. No students. Cilia increases surface of air color. Students take foreign particles. Fourth option.
Which factor in the tissue favor the formation of the hydrogen carbonate and H plus ion in blood? हाइड्रोजन कार्बोनेट का फॉर्मेशन करेगा विच फैक्टर इन टिश्यू, हाई अल्कलिनिटी या हाई प्रेशर ऑफ CO2, हाई पार्शियल प्रेशर ऑफ द CO2. थर्ड ऑप्शन. Which of the following respiratory organs are not supplied with blood vessels? The gills of a shark, not supplied with blood vessels. Which of the following respiratory organ not supplied with the blood vessels? The gills of shark, जी हाँ स्टूडेंट. द ट्रैकिया ऑफ द लॉकस, नो स्टूडेंट. द लंग्स ऑफ द रैकेट, जी हाँ स्टूडेंट. द स्किन ऑफ द अर्थवर्म, जी हाँ स्टूडेंट. आंसर हो जाएगा सेकंड, यही नहीं होता. द नंबर ऑफ लोब्स इन द राइट एंड द लेफ्ट, दैट इज 3 and 2. People living at sea level have around 5 million RBC per centimeter cube of their blood, whereas those living at the altitude of 5,400 meters have around 8 millions. This is because at high altitude people eat more nutrition food, therefore more RBC are formed. People get pollution free air to breathe and more oxygen is available. Answer is going to be 40 का आंसर होना चाहिए. People get oxygen less and थर्ड ऑप्शन इज़ मोर करेक्ट, आई थिंक सो. हाँ जी, थर्ड क्वेश्चन का आंसर होना चाहिए थर्ड. क्वेश्चन नंबर 41. An asthmatic patient has difficulty in breathing. Which of the following would you administer to the patient? Why? Antihistamine देंगे ताकि वो counteract कर सके to the bronchoconstriction caused by the histamine. How many animals in the given have gills for respiration? Gills होने चाहिए. अर्थवर्म के पास गिल्स नहीं होते, फ्रॉग के पास होते हैं, फिश के पास होते हैं, इंसेक्ट एक्वाटिक आर्थ्रोपोडा, मोलस्का 1 2 3, आई थिंक सो 3 ही होते हैं. 3 ऑप्शन. The airtight chamber is formed by dorsally by the and laterally by the dome-shaped diaphragm. Gulf student, pharyngeal muscles, Gulf students. First, I think so. Dorsally by the ribs होना चाहिए, backbone. Fourth option. Find out the correct match from the following टेबल. टाइडल वॉल्यूम का 500 होता है, जी हाँ स्टूडेंट. AC माइनस ERB. एक्सपेक्टेड रिजर्व वॉल्यूम का 3000 ठीक है, लेकिन ये थोड़े से इसमें मिस्टेक है, ये नहीं होगा. वाइटल कैपेसिटी IRB प्लस RB 4500, इसमें थोड़ा एरर है, ये भी करेक्ट है. फर्स्ट एंड फोर्थ. एक मिनट यार. Given below graph shown as oxygen dissociation curve, इसमें बताना है कौन सी आर्टरी वेन है. तो एक्स हमारी कौन सी होती है? पल्मोनरी वेन. ये गलत है. कहाँ चले गया यार? ये गलत हो जाएगा, ये भी गलत हो जाएगा. पल्मोनरी वेन इसी में ही है सिर्फ. थर्ड. ये सारे PI AIBMT के क्वेश्चन है, अच्छे क्वेश्चन है. ये नीट का क्वेश्चन, सारे नीट के क्वेश्चन हैं ये वाले. क्वेश्चन नंबर 46. The following diagram shown the exchange of gases between the alveolus and the body tissue, direction of blood from the which of the following character indicate the increasing order of the ABS of the normal partial pressure of 2. इंक्रीजिंग ऑर्डर बताने पार्शियल प्रेशर ऑफ CO2 का, तो फिर बी वाले में सबसे ज़्यादा होगा, क्योंकि ये देखो सुपीरियर वीना केवा के पास लेयर है, इसमें डीऑक्सीनेटेड ब्लड होगा. इसमें कितना होगा स्टूडेंट्स? डबल स्टार के साथ ध्यान से सुने इसको. इसमें हो जाएगा 45 होगा, 45 ml. यहाँ पे हो जाएगा 40 ml.
और यहाँ पे हो जाएगा हमारा ये कहाँ पे एक है हमारा 0.3, तो फिर सबसे कम ए वाले में हुआ है, फिर आ जाएगा सी, फिर देन बी, यानी कि थर्ड सेकंड ऑप्शन इज़ करेक्ट। चलिए स्टूडेंट्स नेक्स्ट क्वेश्चन पे चले जाते हैं हम। Given below is a list of some structure of the human respiratory system in a box. How many of them do not possess incomplete cartilaginous ring? विच ऑफ द फॉलोइंग डू नॉट पोजेसेस, तो ट्रैकिया में तो होती है, ठीक है, प्राइमरी ब्रोंकाई में भी होगी, एल्वेलाई में नहीं होती, टर्शियरी ब्रोंकाई में भी नहीं होती, इनिशियल ब्रोंकियल्स में होती है, टर्मिनल ब्रोंकियल्स में नहीं होती, नहीं ब्रोंकियल्स में तो होती है, ब्रोंकाई में नहीं होती है, ब्रोंकियल्स तो होती है, रेस्पिरेटरी में नहीं होती, यानी कि 3 में नहीं होती है, तो 3 आंसर हो जाएगा। Respiratory distress syndrome of newborn is primarily due to non-functioning of the diaphragm, no students, non-functioning of the intercostal, no student, little और no surfactant formation in the alveoli, जी हाँ स्टूडेंट। इस कभी कभार क्या होता है कि जो एल्वेoli खुलती नहीं है तो लेसिथिन देना पड़ता है, लेसिथिन इज फोस्फोलिपिड कंपाउंड है। What is the last step involving the respiration, diffusion of gases, breathing? No. Utilization of urea, third option. In high mountains, difficulty in breathing is due to the decrease in amount of oxygen, जी हाँ स्टूडेंट। इंक्रीज इन द कार्बन डाइऑक्साइड कंसनट्रेशन, जी हाँ स्टूडेंट्स। पार्शियल प्रेशर ऑफ द ऑक्सीजन इंक्रीज, डिक्रीज इन पार्शियल प्रेशर ऑफ द ऑक्सीजन, ऑल ऑफ दीज, फोर्थ ऑप्शन। इसी के साथ थैंक यू स्टूडेंट्स। आपको कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में मेरे से बात कर सकते हैं। हैव अ नाइस डे। आप दिन में देख रहे हो तो थैंक यू।